हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आज स्टडी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड के एंट्रांस और उसकी तैयारी से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा। मेरा नाम अभिषेक है। मैंने संजोली कॉलेज शिमला से अपनी ग्रेजुएशन की है और एट प्रेजेंटली मैं गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला से बीएड कर रहा हूँ। तो बात करते हैं एंट्रांस की। एचपीयू ने एंट्रांस की नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 6 जून को एंट्रांस करवाया जाएगा। वैसे तो एंट्रांस की जो डेट है वो पोस्टपोन होती रहती है, आगे पीछे होती रहती है, पर 6 जून को भी एंट्रांस हो सकता है। मतलब आपके पास एक महीने से ज़्यादा है तैयारी करने के लिए, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि एंट्रांस कौन कौन दे सकता है। तो एंट्रांस के लिए कंपलसरी है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसमें कि कोई भी सप्ली या इस तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए। जब एडमिशन होती है आपकी, तो उस टाइम आपकी ओरिजिनल डीएमसी मांगी जाती है। तो एंट्रांस की जो फ़ीस रहती है, जब आप एंट्रांस का फॉर्म फिलअप करते हैं, तो 1100 के आसपास उसकी फ़ीस रहती है। तो एंट्रांस जब आप देंगे, तो एंट्रांस जब आपका हो जाएगा, फिर आपको कॉलेज चूज़ करने के लिए आता है। तो मतलब कॉलेजेस जो हिमाचल में कितने कॉलेजेस है उसकी बात करते हैं। तो मेनली जो 2 कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी प्राइवेट कॉलेज है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की जो मेरिट है वो मतलब हाई जाती है, मतलब 100 के अबव ही जाती है। मतलब मान के चलो 100 अबव आपको लेने होते हैं। तो एक एचपीयू में है, एचपीयू यूनिवर्सिटी है, उसका अलग से एक डिपार्टमेंट है बीएड का। और एक गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में, जिससे मैं भी बीएड कर रहा हूँ। तो ये कॉलेज की है। और बात करते हैं अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की, कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो जैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला से बीएड कर रहा हूँ, तो यहाँ की फ़ीस मतलब दोनों एचपीयू और यहाँ की सेम ही रहती है। तो मतलब 2 साल का ओवरऑल अगर पेपर्स को मिला के, एग्ज़ाम फ़ीस सबको मिला के 24 से 25 हज़ार के आसपास, इतना फ़ीस लग जाती है। और अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो 1,07,000 तो उनकी ऑफ़िशियल जो फ़ीस है, जो मतलब प्राइवेट कॉलेज वाले अपने लिए लेते हैं। और जो एडमिशन फ़ीस है वो अलग से 5-6 हज़ार अलग से लगती है, और एग्ज़ाम फ़ीस उनकी अलग से लगती है। तो अगर फ़ीस की बात कर दी, अब सीट्स की बात करते हैं कि कितनी सीट्स होती है गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में अलग-अलग। तो सीट्स की अगर एचपीयू में वैसे मेरिट हाई जाती है, मतलब 110 से ऊपर। मतलब इस बार पिछली बार जब मैंने एंट्रेंस दिया था, तो उसके बात कर रहा हूँ मैं, को 110 से ऊपर ही मतलब वहाँ की ये गई थी मेरिट। तो अगर सीट्स की वहाँ पे है, एचपीयू में है, मतलब 115 के आसपास सीट्स, मतलब 100-115 के आसपास सीट्स है। और यहाँ पे है मतलब धर्मशाला में 250 सीट्स है। तो ओवरऑल गवर्नमेंट जो सीट्स है वो 350 के आसपास है। तो अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तो उसके लिए आपके एंट्रांस में नंबर अच्छे होने चाहिए। तो ये सीट्स की बात होगी। बाकी प्राइवेट कॉलेज में मतलब आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, मतलब 60% के आसपास आपको मतलब आपके मार्क्स होने चाहिए, तो प्राइवेट कॉलेज में मिल जाती है सीट्स। और अगर अब बात करते हैं सिलेबस की, वैसे एंट्रांस देना है तो सिलेबस क्या रहता है। मेन तो यह है कि जब आप एंट्रांस देते हैं तो उसका सिलेबस क्या रहता है। तो एक 150 नंबर का, मतलब 150 नंबर के वो एंट्रांस होता है। 150 क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन होता है। तो उसमें रहता है कि 20 नंबर की हिंदी आती है, 20 नंबर की इंग्लिश आती है, और 20 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग आता है। फिर 30 नंबर की जीके आती है, जिसमें हिमाचल जीके होगी, और बाकी जीके होगी जिसमें करंट अफेयर। 15 नंबर की हिमाचल जीके और 15 नंबर का करंट अफेयर, ये दोनों को मिला के 30 नंबर का। तो 90 मार्क्स ये हो गए, 20 इंग्लिश, 20 हिंदी, 20 मैथ्स और रीजनिंग, और 30 जीके। और 20 नंबर का पूछा जाता है आपको कमीशन एंड कमेटी। और इसी में अगर कभी मतलब कमीशन एंड कमेटी पूछी जाती है, और कभी आपसे पूछ लिया जाता है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, या फिर हो गया जो आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इससे रिलेटेड है, जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 नंबर के।
तो ये हो गया 110 नंबर का, तो ये हो गया। तो बात करते हैं अब 40 नंबर बाकी बचे, उसमें पूछा जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाता है कि आपकी मतलब टीचिंग के प्रति आपकी अभिरुचि है या नहीं है, वो चेक किया जाता है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब एग्ज़ाम्पल दूँ मैं आपको, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि अगर क्लास में 2 बच्चों के बीच लड़ाई होगी तो आपका मतलब काम क्या रहेगा? किस तरह से आप उनके बीच कॉम्प्रोमाइज़ करवाएँगे? कि प्रिंसिपल के पास जाएँगे या खुद सॉल्व करेंगे या उनको लड़ने देंगे? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी आगे मैं आपको बताऊँगा इस पे टीचिंग एप्टीट्यूड में, आगे मैं वीडियो डालता रहूँगा। तो अब बात करते हैं, आपके सिलेबस भी हो गया मतलब, और फीस भी होगी, कॉलेजेस क्या है। तो अब बात करते हैं कि तैयारी किस तरह से करनी पड़ती है, मतलब मेन। जैसे मैंने मतलब ग्रेजुएशन हो गई थी तो मैंने एंट्रेंस का फॉर्म फिलअप कर दिया था। तो मतलब 1 मंथ मैक्सिमम, मतलब 1 मंथ और 25 से 30 दिन मैंने तैयारी की थी। तो मेरा एंट्रेंस मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे को सीट मिल गई थी। तो मेन क्या होता है कि तैयारी करने को लेके उतना डीप स्टडी, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में मतलब डीप नहीं जाना होता है। मतलब बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। जैसे हिमाचल जी के हो गए, उसके लिए आप दर्पण पढ़ सकते हैं। जोग्टा की भी मतलब जो किताब है उसको भी पढ़ सकते हैं। मतलब बेसिक सा पढ़ना है, जो भी उसमें मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन दी होती है उसके बारे में, ज़्यादा डिटेल में नहीं। और करंट अफेयर्स थोड़े से 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। मतलब करंट अफेयर्स का अब वेटेज बढ़ रहा है तो हर एग्ज़ाम में हम देखते हैं, तो करंट अफेयर भी पूछ लिए जाते हैं कुछ। और बाकी जो जीके है जो 15 नंबर की आती है उसमें करंट अफेयर, और बाकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इससे पूछ लिया जाता है। और हिंदी भी आपने बेसिक से कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं। इंग्लिश भी वही बेसिक पूछी जाती है। तो मैथ्स और रीजनिंग भी देखते हम। मतलब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैथ्स में ही ज़्यादा अपना टाइम, मतलब जो मेनली आर्ट्स के स्टूडेंट, मतलब 20 नंबर का जो मैथ्स और रीजनिंग, वो अपना टाइम ज़्यादा मैथ्स को करने में वो लगा देते हैं, मतलब इन्वेस्ट कर देते हैं अपना टाइम। तो मतलब ज़्यादा इतना नहीं, अपने बेसिक्स से जो भी होता है मैथ्स का बेसिक्स, वो क्लियर करना है। मतलब आपके 20 में से मतलब 15 एक क्वेश्चन मैथ्स में क्लियर हो गए, मतलब सही हो गए तो इनफ है। मतलब बाकी सब्जेक्ट में आप ले सकते हैं बाकी नंबर। तो ये अब बात करते हैं कि कई स्टूडेंट्स मैंने देखे पिछली बार भी, और मतलब लेते ऐसे स्पेशल, मतलब एंट्रेंस की तैयारी के लिए कुछ बच्चे स्पेशल कोर्स भी परचेज कर लेते हैं। मतलब उतनी मेरे को लगता है, बाकी आपकी मर्जी है कि इतनी इसकी नीड नहीं होती कि आप एंट्रेंस के लिए कोई स्पेशल कोर्स परचेज कर लो। मतलब वैसे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो करवाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको सिर्फ इसमें बेसिक से क्लियर करने होते हैं, उतना डिटेल में नहीं जाना होता है। तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको कोर्स लेने की ज़रूरत पड़े। तो ये थी बात। अब हमें ये भी जानना होता है कि आप जब बीएड का एंट्रेंस देते हैं, बीएड मतलब करनी क्यों है, इसके पीछे भी एक क्वेश्चन आता है कि मतलब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि मतलब एग्ज़ाम नहीं आ रहे हैं, तो मतलब उनको लगता है कि एग्ज़ाम तो नहीं आ रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं करवा रही है, तो बीएड कर लेते हैं, एक डिग्री मतलब बीएड की डिग्री ले लेते हैं। तो मतलब वो बीएड में, पर आपका इसके मतलब टीचिंग को लेके एक एप्टीट्यूड होना चाहिए, तभी आप मतलब मैं पहले बता दूं कि अगर आपका टीचिंग के प्रति एप्टीट्यूड, क्योंकि आप जब बीएड में एडमिशन लेंगे, एंट्रेंस तो मतलब बहुत सारे निकाल लेते हैं, पर बीएड में जब आप एडमिशन लेते हैं तो मतलब कई बोर हो जाते हैं, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है बीएड में, और बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आपकी टीचिंग के प्रति, आपको टीचिंग जो प्रोफेशन है वो अच्छा लगता है, तभी आप मतलब बीएड ये चूज़ कर सकते हैं डिग्री। बाकी कइयों को लगता है कि मतलब 2 साल बाद में लगे, आपको ये फ़ील ना हो कि हमारे 2 साल बर्बाद हो गए। तो मेरा बस यही है कि मतलब ये बेसिक्स ही, और आगे इससे रिलेटेड मैं मतलब वीडियो डालता रहूँगा इसमें। अभी मतलब हम बिज़ी चल रहे हैं, कॉलेज में इंटर्नशिप चल रहा है, तो मतलब बिज़ी चल रहे, उतना टाइम नहीं मिलता। अगर आपने कुछ भी मतलब तैयारी से रिलेटेड कि कैसे तैयारी करनी है, कितना पढ़ना चाहिए, और ज़रूरी होता है क्या नहीं पढ़ना है, मतलब इतना नहीं कि पढ़ो तो आप मतलब बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी होता है कि एंट्रेंस देना है आपको, सिर्फ मतलब उतना डिटेल में नहीं जाना है। तो ज़रूरी होता है कि क्या क्या स्किप करना है। तो
बात करते हैं कि अगर आपको किसी भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप मेरे से पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और क्या-क्या, अगर आपने बीएड के बारे में भी पूछना है, क्या-क्या रहता है उसमें, क्या-क्या मतलब एडमिशन लेने के बाद क्या-क्या प्रोसीजर होता है, तो वो भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और बाकी इससे जो कमीशन एंड कमेटी और टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश, इसकी मैं अगर टाइम मिला तो वीडियो आप मतलब यूट्यूब पे डालता रहूँगा। तो बस इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर मोर इन्फॉर्मेशन और चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको भी मतलब अगर आप उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करवा दें तो थैंक यू।